कर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी ऊपर हाथ उठा लेंगे और 2-4 बार जोर से ताली बजा करके भगवान का नाम लेना है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 राधे। जय श्री। आइए भगवान की लीला का दर्शन करेंगे। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश का, दृढ़वत श्री हरिश्चंद्र का, मिटे न सत्य विचार। सत्यवादी राजा महाराज हरिश्चंद्र का यह पावन चरित्र आप लोग दर्शन करेंगे। देवराज इंद्र की सभा में प्रश्न उठा कि मृत्यु लोक पर सत्यवादी कौन है, तो जवाब आया कि मृत्यु लोक पर एक ही राजा सत्यवादी है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र। वास्तव में वो ऐसे राजा हैं जो कि असत्य नहीं बोलते हैं, सदैव सत्य ही बोलते हैं। तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेते हैं हरिश्चंद्र की, और कैसी कठिन परीक्षा लेते हैं वो आप लीला में दर्शन करेंगे। किस तरह परीक्षा में पास होते हैं हरिश्चंद्र महाराज, वो आप लीला में दर्शन करेंगे। आइए लीला प्रारंभ है। देवर्षि नारद जी हरि गुणगान करते हुए देवराज इंद्र की सभा में जा रहे हैं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण, जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी जोर से हाथ उठा के बोलेंगे, बोलिए नारायण भगवान की। ऐसे नहीं, भगवान के नाम में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य कर्म नाशाय, आलस्य कर्म नाशाय बुद्धि नाशाय च निर्धना। आलस से कर्म का नाश होता है, कर्म का नाश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति निर्धन हो जाता है, और निर्धन होने पर नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के क्लेश इस व्यक्ति को घेर लेते हैं, फिर वो अपना उद्धार नहीं कर पाता है। इसलिए सभी प्रकार के विकारों को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। सभी जोर से जय बोलेंगे, बोलिए नारायण भगवान की। हम ये क्या देख रहे हैं, मृत्यु लोक में हम जहां भी जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, वहां केवल हमको एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, बोलिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय। नारायण नारायण, ये बहुत ही शुभ संदेश है। क्यों नहीं शुभ संदेश को स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र को सुनाया जाए। भाई अनु को तो मालूम होनी चाहिए कि मृत्यु लोक में सत्यवादी व्यक्ति भी रहते हैं, सत्यवादी राजा भी रहते हैं, जो जागृत की जो बात अलग है, स्वप्न में भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए देवराज इंद्र के पास प्रस्थान करना चाहिए, वही जाकर इस समाचार को सुनाएंगे। तो जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का
जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण 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 नारायण। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो बच्चा, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। गुरुदेव आप आ गए। हाँ, देवराज से कहो कि देव ऋषि पधारे हुए हैं। महाराज की जय हो। महाराज गुरुदेव भगवान पधारे हुए हैं। देवराज इंद्र बैठे थे सभा में, एक और विश्वामित्र जी तो एक और गुरुदेव वशिष्ठ मुनि भी सभा में बैठे हुए थे। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आहा, हम ये क्या देख रहे हैं? आज तो देवराज की सभा में हमारे पिता के ही पुत्र, हमारे अग्रज वशिष्ठ जी विराजमान हैं और उधर महामुनि विश्वामित्र जी विराजमान हैं। एक महाक्रोधी, महाक्रांतिकारी और एक शांत चित्त। क्यों नहीं नारायण नारायण। यदि आज इन दोनों ऋषियों में झगड़ा हो जाए, कुछ दानदाताओं के नाम है, 1 मिनट लूंगा केवल। पातीराम प्रतापुर 20 रुपया और इनकी पत्नी राम प्यारी 20 रुपया, जयलाल प्रतापुर 10 रुपया, राम सिंह हैदरगंज 20 रुपया, अनोखे लाल सेवाज्वाला पर 50 रुपया, रोशन लाल प्रतापुर 20 रुपया, बेलावती प्रतापुर 20 रुपया और 1 मिनट और ये जगराम बफरी 20 रुपया, ओम प्रकाश बफरी 11 रुपया, बेनी राम बफरी 20 रुपया, राम सेवक बच्चीपुर से आए हैं 50 रुपया। जीवन दोनों विभूतियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और ब्रह्म ऋषि स्वयं विश्वामित्र जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं दोनों ऋषियों को प्रणाम करता हूँ। हाँ देवराज, आपको क्या बताएं, आज तो हम बड़े ही प्रसन्न हैं। हाँ गुरुदेव, हाँ। बतलाओ, कुशल मंगल से तो हो और कहाँ भ्रमण करके आ रहे हो, हमें भी तो बताओ। देवराज, इस समय मृत्यु लोक से आ रहे हैं अच्छा, और मृत्यु लोक में हम जहाँ भी जाते हैं, चारों दिशाओं में हमको केवल एक ही शब्द सुनाई देता है। वह क्या? वो शब्द है ये, बोलिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की सत्य। अरे जरा जोर से बोलिए, देवराज को भी तो मालूम होना चाहिए। हाथ उठा के बोलिए, बोलिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय। जहाँ भी जाते हैं केवल एक ही नाम सुनाई देता है कि महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र की सभी लोग जय बोलते हैं। हम तो यही देख कर आ रहे हैं आज मृत्यु लोक से, जिसकी की आवाज आपके स्वर्ग लोक तक आ पहुंची है। अच्छा गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता जो कि एक राजा होकर के वो सत्य बोलते हो, उन्होंने कभी ना कभी तो असत्य का सहारा लिया होगा। गुरुदेव ऐसी बात नहीं है। नारायण 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 नारायण। देवराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मत कीजिए। लोग आप कहते हैं नारद तो झूठ बोलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, मेरा विश्वास मत कीजिए। लेकिन उन्हीं के कुल गुरु यहाँ पर वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। नारद जी, आप जो कह रहे हो हम उस बात को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? हाँ। जो प्राणी मृत्यु लोक में रहता है और वो राजा है, वो कभी ना झूठ बोले। परंतु आप कह रहे हो कि हम गुरुदेव से पूछ लें, तो हम अवश्य पूछेंगे। इनसे पूछिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। क्यों नहीं, अवश्य पूछेंगे। ऋषिराज, आप हमें कृपा करके बतलाएं, जो नारद जी कह रहे हैं वह सत्य है क्या? देवराज, सत्य को किसी के कहने अथवा ना कहने से अथवा झूठ बताने से सत्य दबता नहीं है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। ऐसा नहीं कि मैं उस वंश का कुल गुरु हूं। हरिश्चंद्र से ही मतलब नहीं है, उसके जो भी पूर्वज हुए हैं तभी से मैं वहां का कुल गुरु हूं। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है उस कुल में कि किसी भी राजा ने
असत्य का सहारा दिया हो। ये रघुकुल की रीत आज से नहीं, अनाद काल से चली आ रही है। उस वंश की ऐसी परंपरा है, जो राजा उस गद्दी पर विराजमान होता है, उस सिंहासन को सुशोभित करता है, ये उसका दायित्व होता है कि वो भली प्रकार से अपने धर्म का निर्वाह करे, अपनी प्रजा की भली प्रकार से देख रेख करे। प्रजा नौकर समझकर नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को पुत्र समझ करके उसका लालन पालन करना अगर किसी राजा से सीखना है तो वो केवल और केवल रघुकुल में जितने राजा हुए हैं सबका यही स्वभाव रहा है। और रही हरिश्चंद्र की बात, आज मृत्युलोक ही नहीं, यदि हरिश्चंद्र झूठ का कुछ सहारा लेता तो नारद यहाँ आकर के देवलोक में उसके नाम का गुणगान नहीं गाता। नारद ने जो कहा है वो यथार्थ में ही सत्य है। कहने का मतलब कि एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए व्यक्ति दिन में एक नहीं अनेकों झूठों का सहारा लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन हरिश्चंद्र जहां से सूर्योदय होता है और जहां तक अस्त होता है, इतने विशाल राज का एक राजा होने के पश्चात भी वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। नारद ने जो कहा है वो यथार्थ में सत्य है और उसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। देवराज नहीं नहीं ऋषिराज, हम किसी प्रकार से नहीं मान सकते कि वो राजा कभी असत्य ना बोलते हो। कभी ना कभी तो उन्होंने असत्य बोला है। नारायण 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 देवराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको ऋषि मुनि जो हमारे वशिष्ठ जी हैं, इनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। नहीं अरे है। इनका विश्वास मत कीजिए। कौन कह रहा है आपको विश्वास करते हैं? अरे यहाँ पर क्रांतिकारी महर्षि विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये बता देंगे। नारायण नारायण, क्यों नहीं? हाँ। गुरुदेव से अवश्य पूछेंगे। हे ऋषिराज, आप भी हमें कृपा करके बतलाएं, जो नारद जी कह रहे हैं कि वो राजा सत्यवादी हैं, कभी उन्होंने असत्य नहीं बोला, ये सब सत्य है क्या? आप हमें बतलाएं। हाँ बताइए बताइए महर्षि। इस सभा के मध्य में किसकी बात का ज्यादा विश्लेषण हो रहा है? नारद की बात का, जो कि पल में यहाँ पल में वहां, इससे कुछ कहा उससे कुछ कहा, उसकी बात को यहाँ कितना बढ़ावा दिया जा रहा है कि हरिश्चंद्र सत्य बोलता होगा। व्यक्ति परिवार चलाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्ताचल तक उस हरिश्चंद्र का राज है, अयोध्या का राज है। क्या वो झूठ नहीं बोलता होगा? अवश्य बोलता होगा। मुझे नारद की बात पर विश्वास नहीं है। नारायण नारायण, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। उनके जो गुरु जी ये भी तो कह रहे थे। नारायण नारायण से पूछिए। महर्षि, बताइए नारायण। आपके कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं। जो यथार्थ में सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, क्योंकि हमेशा सच की ही जीत होती है। ठीक कह रहे हैं। मेरा शिष्य है, इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो सत्य नहीं बोलता। वास्तव में ही अयोध्या का शासन करने के पश्चात, अनेकों सुखों का भोग करने के पश्चात, हरिश्चंद्र आज से नहीं बचपन से ही और आज तक अपने सत्य पर अटल है। उसने अपने जीवन में जब से राज संभाला है कभी झूठ नहीं बोला, असत्य का सहारा नहीं लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, उस इंद्र ने भी नहीं बोला, नारद ने भी कभी झूठ नहीं बोला और हरिश्चंद्र ने भी नहीं बोला, और मुझे लगता है आप भी झूठ नहीं बोलते हैं? या तो हरिश्चंद्र है या फिर आप हो, और ये है तीसरा लखना लोटा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अरे आप ही बताइए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें लाओ, इसमें क्रोध करने की क्या बात है? आप तो एक छोटी सी बात को विस्तार की ओर ले जा रहे हैं। देखो, नारद ने जो सुना
को यहाँ करके कहा, उसका समर्थन हमने किया और भी अन्य देवताओं ने किया। जो यथार्थ में वो सत्य है, इसमें होना ना होना, इतना क्रोध करना कि गुरु झूठ बोलता है, चेला सही बोलता है, ये सब इतने क्या कहा मैं क्रोध कर रहा हूँ? अरे मैं क्रोध कर रहा हूँ। आप अपनी चेले की बड़ाई कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। आप उसके गुरु हैं, गुरु। और क्या? और यदि गुरु चेले की नहीं बजाएगा तो और किसकी बजाएगा? आपका परिवार उसके यहाँ अन्न पाता है और कहते हैं जिसका खाओ अन्न पानी उसकी करिए आबादानी। आपको उस इंद्र का राज्य अन्न देता है, तभी तो आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अरे कह रहे हैं, पहले भी आप सत्य कर रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, कोई बात नहीं। सत्य कहा कि मैं उस वंश का कुलगुरु और क्यों नहीं होना चाहिए। गर्व है मुझे अपने शिष्य पर और उनके परिवार पर कि मुझे ऐसा शिष्य प्राप्त हुआ जिस शिष्य का मृत्यु लोक में ही नहीं अन्यथा देवलोक में भी जिसके नाम की जय जयकार हो रही है, जिसके गुणों का गान आप अपने मुख से, हम अपने मुख से सब लोग कह रहे हैं। अरे कोई अपने मुख से नहीं कह रहा, ये तो जैसे सुन के आया है वैसा ही बोल रहा है। ये क्या जाने नारद और आप क्या जानो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने नहीं मानो, कुछ भी तो सुन के आया हूँ। ऐसा कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। क्या कहा? खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कभी नहीं। अरे सच्चाई छुप भी सकती है, सच्चाई छुप भी सकती है। यदि आपस में मेल हो और कागज के फूल से खुशबू आ सकती है, यदि उसमें तेल हो कैसा हो जाएगा? अरे ऐसा हो अरे हम उसको जानते हैं। हम सत्य बोलते हैं और झूठा है झूठा। अरे वो नहीं, आप झूठा है। ऐसा कहते हैं, सुना है कि रंगुल रीत सदा चले आई, प्राण गाय पर वचन न जाई। ये रंगुल की रीति रही है और आप बड़ी प्रकार से परिचित हैं। आप तो बगुला हो, बगुला। आपसे आप कौन है? आपसे बगला भी देख लो, बगला कह दिया, बगला। आप भी तो देखो अपनी ओर। आपको कोई अपने घर में घुसाना पसंद नहीं करता। आपका नाम से लोग डरने लगे हैं केवल और केवल आपके शुभ। अरे तो मुझे मेरी अग्नि में आहुति न लगाओ, नहीं तो मैं विश्वामित्र हूं, विश्वामित्र। अरे सुनो, आप जो भी है ठीक है। इतनी देर से हम कुछ कह नहीं रहे तो हमारे सर पर ही तांडव किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तांडव कर रहा हूं, समझा दिया? ये कर रहा है। यहाँ कहां से आके मर गया? नहीं, आप सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ठीक है, आपस में विवाद करने से, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। यदि आपको मेरे शिष्य पर कुछ भी संदेह है, अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप जाकर के उसकी परीक्षा ले सकते हैं। मुझे अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है। क्या कहा? परीक्षा? अरे परीक्षा का नाम डालो। मैं वही विश्वामित्र हूं, विश्वामित्र जो उसके बाप को उल्टा लटका दिया था। ठीक है, लटकाया होगा, गलती आपकी ही थी, उसकी गलती नहीं थी। और परीक्षा का नाम लो। यदि मैं परीक्षा लेने में उतर आया तो चेला तो क्या, गुरु को भी उसके साथ आ जाना पड़ जाएगा। बस आपके ये बड़ बोल ही आपको ले डूबते हैं। पहले आप बड़ी बड़ के बात करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लास्ट में आपको क्षमा मांगनी पड़ती है, नीचा देखना पड़ता है। कोई क्षमा नहीं मांगेंगे किसी से। हम विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र। हम भी वशिष्ठ हैं। हमने जो कह दिया वो अटल है, पत्थर की लकीर है। हमारा शिष्य सत्यवादी है, सत्यवादी था और सत्यवादी रहेगा। तो क्या मैं उसकी परीक्षा ले सकता हूँ? तो ठीक है, बताइए आप दांत पर क्या लगा रहे हैं? सुनो, यदि मेरा शिष्य अपने सत्य से विचलित हो गया, अपने